आदरणीय सज्जनों से निवेदन है कि सारी सृष्टि बंदी छोर कबीर साहब ऑल ब्रह्मांड कंट्रोलर ऑफ द ऑल ब्रह्मांड कबीर साहब हैं और उनके ही कृपा से मात्र हम जीवों को आज ये मनुष्य तन का अवसर मिला हुआ है। मानव तो आया हुआ है धरती पर और ये केवल भक्ति करने के लिए ही आया हुआ है, पर अपने भक्ति को भूल गया है। काल के लोक में ये सारे मनुष्य जो है, कोई तो गाया, कोई भांग, कोई हफीम, चरस, गुटखा, तिरंगा, ताड़ी, दारू पीने में व्यस्त है। सारे लगा हुआ है भक्ति पर, उस पर से वो मुड़ गया है। भक्ति करने के लिए कोई चाहता नहीं, गाया, भांग, बीड़ी, सिगरेट, ताड़ी, दारू में मस्त है। और कोई को भक्ति करने के लिए भी जाते हैं, चाहते हैं तो कहाँ मंदिर में, मस्जिद में, ईटा में, पत्थर में, नीम है में हकीम में, बबूर में, मगवा में, पीपर में, जाख में, मालजाग में, सहेली में, गहेली में, काली में, दुर्गा में, भगवती में, सारे आदमी लगा हुआ है जिसके भक्ति से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वो भक्ति ही नहीं है, वो काल का दूत का भक्ति है। उस भक्ति से कोई लाभ नहीं है मनुष्य को। और इस पर भी कोई विशेष रूप से यदि भक्ति करना चाहते हैं तो उनको यदि भक्ति का तरस होता है ना, तो आज जितने भी लुच्चा और जितने भी झंडू मार संत निकला हुआ है, जिन्होंने अपने निजी स्वार्थ के चलते अपने भोली आत्मा को अपने शरणों में लगा लिया और उनको असली भक्ति की बात नहीं बताई, क्योंकि वो ही नहीं जानता है, वो शास्त्र के अनुसार भक्ति ही नहीं कुछ जानता है, वेद का भेद नहीं जानता है। वेद पढ़े पर भेद न जाने, बाँचे प्राण 18। अरे जड़ को छोड़ के पत्ते को पूजे, भूल गए सिरजनहारा। अरे वेद पढ़े पर भेद न जाने, बाँचे प्राण 18। और जड़ को छोड़ के वो अंधा पत्थर को पूजे, भूल गए सिरजनहारा। वो पत्थर को पूजने में लगा हुआ है जी, भेद नहीं जानता है। आज जितने भी झंडू मार संत है, आज जैसे देखिए बड़े बड़े संत, बड़ा बड़ा गुरु कहलाता है, उनके पास लाखों करोड़ों करोड़ का शिष्य है, पर अपने निजी स्वार्थ के चलते उन्हें अपने चरणों में लगा दिया है और कुछ भी नहीं बताते हैं जी। अरे कोई तो राम राम जपने बता रहा है, कोई कृष्ण जपने बता रहा है, कोई राधा स्वामी जपने बता रहा है, तो कोई हे गुरु जपने बताता है, तो कोई बताता है कि ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये बजाते हैं। वो निरंकारी वाले, निरंकार प्रभु तुम निरंकार है, मैं तेरे शरणों में हूँ तो मेरी रक्षा करो। और वो गुरु जी का कनाडा में जाकर के होल परिवार को सड़क चप्पा ने चाँप दिया, बड़े हाईवा पर चाँप दिया बड़े गाड़ी ने। और वो बताइए पहले वो कैसा गुरु था जिन्होंने अपने देह पर का जब मक्खर नहीं हटा सका तो भक्तों के देह पर का बिरनी का कैसे हटाएगा जी। सज्जनों सोच सकते हैं, जिन गुरु ने अपना रक्षा नहीं कर पाया तो हमारे भक्तों का क्या रक्षा करेगा। तो वैसे सब जालियावाज झंडू मार संत ने अपने चरणों में रख करके जगत को बर्बाद कर रहा है। आज किसी संतों ने हुर्री क्या उठा दिया, देश में हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। अरे जाहिल कहीं का, तुम हिंदू राष्ट्र क्या घोषित करेगा, और हिंदू और मियाँ दोनों है तो क्या खराब हो गया है। बेमतलब को बात जो हो नहीं सके वो भी बात बोल करके और दुनिया का दिमाग खराब करके और उसको आतंकवाद का दिमाग खराब कर दिए। और इसे बात नहीं बोलना चाहिए। अरे धरती पर सभी को रहने के लिए अथॉरिटी दिया भगवान ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई, सब कोई धर्म कोई न्यारा नहीं है जी, सब एक है। ऐसा हुर्री उठा करके सबका दिमाग खराब कर दिया। इसलिए ऐसा बात बेद बतंगड़ का बात नहीं बोलना चाहिए, जो नहीं हो सके वो नहीं बोलना चाहिए, ऐसा गलत कर। और वैसे ही संत मुनि महात्मा है। अब बालाजी को एक 5 लाख चढ़ा दो जी, और कहाँ निर्मल बाबा है, चढ़ा दो। दारू पीते हो जी, हाँ जाके बाबा को दारू चढ़ा दो। फलना बाबा जीजू को सुमर लो। अरे मूर्ख कहीं का, जब फल्ले बाबा को जब चढ़ा देगा तो तुम क्या करने आए हो। अरे तू क्या कर रहा है जी। और भोली आत्मा, ये जगंदा मैं के ही समझाऊं, सभी बुलाना पेट के धंधा। ये सारे संत तो पेट के धंधे में लगा हुआ है। अरे फूक दिया, कान ले लिया पैसा, चाहे जजमान बैल बनिया चाहे भैंस, कान फूक दिया। अब भोली आत्मा को अपने जाल में फंसा करके और उसको बर्बाद कर रहा है। आज का एक संत ने कहा दिया क्या, मेरे चरणों का धूल ले लो और परिवार ने माथे में लगा लेना तो सारा कष्ट मिट जाएगा। जिसके चलते उस महामूर्ख को, जिसको शास्त्र का एक भी चीज मालूम नहीं है, उस मूर्ख ने हुर्री उठा करके बहुत आदमी का, पब्लिक का मारा पड़ गया ये यहाँ पर आगरा में।
और वैसे स्थिति में कितना का मर्डर हो गया, मर गया बेचारा, भोली आत्मा मर गया। क्योंकि भोली आत्मा को क्या विवेक है जी। अरे 100 आदमी में तो 99 आदमी तो मूर्ख है, जिसको अपना कोई विचार नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। क्या कहा है, अरे दुनिया भोली बाबरी, जिसने पूजे भूते, जिसको कीड़ा खा गया तो उससे मांगे पूते। तो दुनिया को क्या मालूम है जी। अरे उसको बुद्धि में बुद्धि नहीं है। जिसके जालियाबाज संतों ने जो अनाप शनाप कह दिया ना, वो इसी बात पर जाकर के जान गंवा देता है जी। इसलिए ऐसा जालियाबाज सब संत है जिन्होंने कुछ भी नहीं शास्त्र के अनुसार भक्ति जानता है, और अपने निजी स्वार्थ के चलते अपने भी नरक चला जाएगा, और लाखों श्रद्धालुओं, लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं का जीवन को नष्ट कर देगा। आज गुरु ने जो है भक्तों का पैसा लेकर के और हवाई जहाज से चल रहा है, हेलीकॉप्टर से चल रहा है जी, एसी वाले कार से चल रहा है। पर उस मूर्ख को ये मालूम है, अरे उस दरगे का मैल न देखा, धर्मराय करे तिल तिल कर लेखा। जिस भोली आत्मा से उतना पैसा आपने ठग लिया, पता है, अरे एक तिल का हिसाब मांगेगा परमात्मा वहाँ जो है ना, ज्योत निरंजन बैठा है डंडी लेकर के। क्या रे बाबू, कितना को लूटा रे, कितना को ठगा रे, कितने का पैसा लिया रे, और उसका जीवन तो बर्बाद हो गया, नरक में चला गया। अब पैसों ले लिया तुम और उसके जिंदगी को नरके में भेज दिया। बताओ तुमका क्या दुर्गति होगा, जिन्होंने एक तो असंख्य जन्मों के बाद एक बार मानव का तन प्राप्त हुआ है, और इतने सुंदर जीवन को तुमने अपने पास में रख कर लिया, और तू भी कुछ नहीं जानता था, और कहानी खिस्सा में बर्बाद करके और अपने पास रख लिया, और पैसों ले लिया और उसको नरकों में भेज दिया। बताओ तुम कितना बड़ा अपराधी हुआ। अरे तुम्हारे जैसे नकली झंडू मार गुरु का तो तुम तो सड़ करके मरोगे, अंतिम बीमार होकर के महा इलाज होगा, इस तन में भी तुम सड़ करके मरोगे, और तुमने अपने भी नरक जाओगे, और असंख्य आदमी को, लाखों लाख करोड़ों को तो नरक भेज देगा। अरे तुमको कितना पाप पड़ेगा जी। अरे अपराधी कौन हुआ जी। अरे डॉक्टर ने रोगी को फंसा करके कहेगा इलाज कर देंगे, और इलाज नहीं कर पैसे के लोभ में, और इलाज नहीं करा और डॉक्टर रोगी मर गया। अपराधी कौन हुआ जी, वो डॉक्टर अपराधी हुआ। इसलिए आज के जितने भी नकली झंडूमार संत हैं ना, सब ने अपने निजी स्वार्थ के चलते भोली आत्माओं को अपने चरणों में फंसा करके और उसका जीवन बर्बाद कर दिया, टाका भी ले लिया और नरक में उसको भेज दिया। फिर उसको कभी भी मानव तन नहीं प्राप्त होता है। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरवर से पत्ता झरे तो बहुरिन लागे डार। ये दुर्लभ मानुष जन्म है। वृक्ष का गिरा हुआ पत्ता फिर वृक्ष में नहीं लगता है। एक बार मनुष्य जीवन बिना भक्ति का चूक जाएगा ना, फिर उसको मनुष्य का तन नहीं मिलेगा। और ऐसे अनमोल रतन को उस जालियाबाज संत, झंडूमार संत ने उसको बर्बाद करके नरक भेज दिया, तो उसको गुरु को कितना सजा मिलेगा। अरे उस गुरु का तो सजा को तो कैलकुलेटर भी हिसाब नहीं कर पाएगा, जितना उसको सजा मिलेगा। A+B² में उसको सजा मिलेगा जी। एक तो असंख्यों जन्मों तक जो है, असंख्यों वर्षों तक वो उल्टे पांव से नरकों में लटका दिया जाएगा, और नरकों के बाद जब उसको उबार होगा तो सभी जौनी में घूरेगा। झूठे गुरु अजगर बने, लग 84 जाए, शीश सुन के चीटी बने, नोच नोच कर खाए, वैसा गुरु अजगर बनेगा। और जितना भी जौनी में जाएगा और जितना भी शिष्य को उन्होंने बर्बाद करके नरक में भेजा है ना, वो कीड़ा मकोड़ा बन करके उसको नोच नोच करके खाएगा और सारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। उसका सारी जिंदगी उसका बेचैन करेगा, बेचैन, कभी भी उसको चैन नहीं मिलेगा वैसे झंडूमार नकली संतों से। इसलिए सभी सज्जनों से निवेदन है, ऐसे झंडूमार संतों से बचें और अपने जीवन को सफल बनावें। सदगुरु रामपाल बाबा के शरणों में जाएं और असली भक्ति जानें। जिस असली भक्ति से सबसे पहले आपका शरीर का बीमारी छूट जाएगा, महा से महा बीमारी भी होगा ना, वो भी छूट जाएगा और आपका जीवन सफल हो जाएगा, और आवागमन जैसे महारोग से भी आप बच जाएंगे। आपका घर में चैनल चलता है, टीवी पर साधना चैनल चलता है, उसमें साधना चैनल देखें और बाबा का प्रोग्राम सुनें और अपने जीवन को सफल बना लें। बस इतना ही कह करके आप सुनिए। मेरा चैनल है प्रीतम भगत बैरागी नाम है, मेरा चैनल चलता है। आगे भी चैनल सब्सक्राइब करें और सुनें, समझें, विचार करें और जीवन को सफल बना लें। बस धन्यवाद, इतना ही कह के मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ।